बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान हमारा खालिद मिर्ज़ा। बिल्कुल। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिसमें हमें मर्करी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का स्पॉन्सर हासिल है। मर्करी ग्रुप जिनकी जानिब से जेंट्स में वेस्टर्न ब्रीव्स, इसके अलावा सॉक्स, बच्चों की लेगिंग्स, ख़वातीन की प्रोडक्ट्स और ख़ास तौर पे डायबिटिक लोगों के लिए डायबिटिक सॉक्स जो है ये पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है मर्करी ग्रुप जो कि प्रोड्यूस करते हैं मेडिकेटेड डायबिटिक सॉक्स। तो ये गिफ्ट हैम्पर हमारे पास मौजूद है इनका। और उसके साथ साथ हमें स्पॉन्सर हासिल है सलमान फूड्स का जो 1950 से यानी फूड के इस बिज़नेस में यानी खाने पीने की अशिया के शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा हमारी जो पेरेंट कंपनी है मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज उसका भी हमें ताउन हासिल है, उसके भी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास मौजूद हैं। ये तो हैं हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो। और आज चूँकि अम्मारा मेरे साथ मौजूद हैं तो मैं जानना चाहूँगा अम्मारा के बारे में। आपको बताता चलूँ कि ये बहुत अच्छी फ़िटनेस ट्रेनर हैं, जिम इंस्ट्रक्टर हैं माशाल्लाह, और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बातें भी की जाएं और इनसे मेज़बानी भी कराई जाए। तो हमारा कैसा लगा आपको? कल का मैच देखा होगा आपने, नाज़रीन को भी बताएंगे। कल जो मैच खेला गया जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला गया, लाहौर कलंदर्स से पहले बैटिंग करते हुए 202 रन बनाए और गो के टारगेट इतना मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है ये आसान हदफ पूरा ना कर सकी। और जिस तरीके से इस्लामाबाद की विकटें गिरना शुरू हुई, मैं समझता हूँ कि यही डिफरेंस था लाहौर और इस्लामाबाद की टीम में कि इस्लामाबाद की टीम लाहौर को कंटेन ना कर सकी, लेकिन लाहौर ने इस्लामाबाद को बहुत अच्छा कंटेन किया और कोई भी खिलाड़ी जो है ना वो विकेट पे जम के शॉट्स नहीं खेल सका, जिसकी वजह से जो इस्लामाबाद की टीम है उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप क्या कहती हैं? हमारा आपको लाहौर की टीम ज़्यादा पसंद है या इस्लामाबाद? किसको सपोर्ट कर रही थी आप मैच देखते? मैं लाहौर को सपोर्ट कर रही थी। लाहौर को आप सपोर्ट कर रही थी और हार जाते फिर क्या करती हैं आप? कोई बात नहीं, जीत हार तो चलती रहती है। इससे पिछले दफ़ा भी मतलब ये PSL जितने हुए हैं उसमें वैसे आपकी सपोर्ट किसको रहती है? क्वेटा को, कराची को, लाहौर को, किसको? कराची को तो सबसे पहले, कराची को सबसे पहले इसलिए कराची वाले, उसके बाद फिर लाहौर, ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेटा। जी। तो आप लाहौर और क्वेटा मौजूद हैं तो उसमें आप किसको सपोर्ट करेंगे? मैं लाहौर को सपोर्ट करेंगे अभी भी? नहीं, मैं तो क्वेटा को सपोर्ट बहुत। अच्छा चलें, ठीक है। लगता है कि आपके अंदर जो है ना थोड़ा सा एक लाहौरी टच भी मौजूद है। जी बिल्कुल है। हाँ जी। मुझे वही शक हो रहा था। बस आप समझ जाएं। तो ये कि माशाल्लाह आप इंस्ट्रक्टर हैं इतनी ज़बरदस्त, डेफिनेटली कहा ही जाता है कि हमारा लाहौर और पंजाब जो है ना वो माशाल्लाह बहुत सेहतमंद और ताकतवर लोग होते हैं वहाँ के। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, अपने जो हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका भी तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पैनलिस्ट वेटरन क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, क्रिकेट इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त खेलते भी हैं, इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बोलते बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर साहब खुशामदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू। नाज़रीन, इसके अलावा आज जो हमारे सेकंड गेस्ट हैं मैं चाहूँगा कि हमारा उनका तारुफ आपसे कराएं। जी, प्रोफेसर मोहम्मद हसन जावेद हमारे साथ मौजूद हैं जो माशाल्लाह से एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है, और एनालिस्ट भी हैं। बिल्कुल, एनालिस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्लाह का ठीक है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। आमिर सरफराज साहब आपसे आगाज़ करते हैं, क्या कहते हैं सर? वैसे तो लाहौर, मैंने तो खैर लाहौर को पहले भी फेवर किया था कि लाहौर की टीम जीतेगी। जो बॉलिंग अटैक लाहौर के पास है वो बॉलिंग अटैक नहीं है इस्लामाबाद के पास, और कल हमें नज़र भी आया, क्या कहेंगे? यकीनी तौर पे जो उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही लाजवाब रही। हालांकि उनके बैट्समैनों ने एक अच्छा डिसेंट स्कोर जो है वो पोस्ट किया था और उसमें इतना आसान नहीं था उसको चेस करना, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आउट क्लास किया वो यकीनी तौर पे काबिल सताइश बात है। और कल हमने देखा इस टूर्नामेंट के अंदर शाहिन शाह अफरीदी जो है वो नई बॉल का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते रहे, खुसूसन पहले 2 ओवर जो उनके होते हैं वो हमेशा, और या इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि बहुत अच्छे उन्होंने किए। और जो है यकीनी तौर पे वो जो एक फैक्टर था कि जब उन्होंने सर्किल के अंदर अपने मुखालिफिन को काबू में रखा और वो प्रेशर में आए तो यके बाद दीगरे उनकी विकटें गिरती चली गई और वो अपने जो टारगेट था उसके करीब भी नहीं जा सके। सर वैसे आपको मज़ा आ रहा था ये मैच देखते हुए? एक जोश जो पहली जब बैटिंग हुई तो उसके अंदर तो हमें थोड़ा सा महसूस हुआ कि एक मैच एक अच्छा होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद जब इस्लामाबाद ने आगाज़ किया और टीम
की जो विकेटें मुतवातिर गिरती रहीं तो डेफिनेटली जो इंटरेस्ट था वो चला गया था, क्योंकि अगर ये हमें ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है किसी मौके पे आपको ऐसा लगा कि इस्लामाबाद सेकंड इनिंग में कि इस्लामाबाद की टीम जीत सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी वो इस तरह की फीलिंग आई कि जो आज ये टारगेट को चेस कर लेंगे। और शुरू से ही यानी आप पहले 5 ओवर में पावर प्ले में अंदाजा हो गया था, स्कोर आप देख स्कोर देख लिया था बिल्कुल। लेकिन यहाँ बड़ा मजा रहा तीसरा था। लगा बड़े लेकिन ये जोश में थे। तीसरा ऐसा लग रहा था स्कोर कि था। बाबर और रिजवान की मौजूदगी में पाकिस्तान की टीम खेल रही है सर आप हमेशा वहाँ फिर आप हाँ। जो है तो आपके ख्याल में यहाँ पे भी रोटी गैंग मौजूद है कोई? रोटी गैंग के का जो सबसे बड़ा किरदार वो उसमें मौजूद है। चलिए अच्छा प्रोफेसर हसन जावेद साहब, आप मुझे बताइएगा कि क्या कहते हैं कल के मैच के हवाले से। लाहौर को फतह हासिल हुई, होम ग्राउंड है, अच्छा भी हुआ, फाइनल भी खेलना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़रा जो शायकीन क्रिकेट है ना, हमारे जैसे लोग वो पहुंचेंगे जाएंगे स्टेडियम में, कम से कम बड़ी फ़ैन है ये लाहौर की। बिल्कुल जोश से जाएंगे बिल्कुल। हाँ मुझे लग रहा है कल सुबह की पहली फ्लाइट से लाहौर में ही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कल के मैच के अंदर लाहौर ने जो फतह हासिल की तो उसमें मैं लाहौर को इतना क्रेडिट भी नहीं दूंगा। अच्छा। उसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद किसी मौके पर जो है वो किसी कॉन्टेंजेंसी प्लान के साथ नज़र नहीं आ रही थी मुझे ग्राउंड के अंदर। जब बात चेस के ऊपर आई और जिस तरह विकटें दी गई तो मैं ओवरऑल जो है वो डिक्शनरी शाहिन शाह अफरीदी की नहीं तब्दील कर सकता इस मैच के बाद। इस्लामाबाद देखिए एक प्लान तो उनका था ना, देखिए इमाद वसीम को पहले भेजा, शादाब खुद काफ़ी नीचे आए। कल के मैच में हमें ये डिफरेंस नज़र आया कि शादाब ने नीचे के नंबर पे, लेकिन हैदर अली को घर बिठा दे वो ज़्यादा अच्छा था। 8वें 9वें नंबर पे आप उस जैसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन को खिलाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर शायद सोच रहा हूँ आखिर में कुछ रन बन जाए, तो शायद कोई करिश्मा हो शायद जाए। के चक्कर में ही आप देखें ना 5 मैच हार गए लाहौर में वो। हाँ बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल में एक जो यानी इस्लामाबाद की टीम डिपेंड करने लगी थी ना साहबजादा फरहान पे, तो समझ रहे थे बस साहबजादा फरहान चला तो चला, जैसा एक ज़माने में इंडिया की टीम तेंदुलकर पे डिपेंड करती थी, एक ही पूरी उस पे, या वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है ना वो ब्रायन लारा पे डिपेंड करती थी। तो मैं इसी को मुकम्मल करूँगा यहाँ पे कि गलती इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजमेंट की काफ़ी ज़्यादा है। इस्लामाबाद Your यूनाइटेड player, you know, they are there to perform their game simply. It does not mean that an individual can make the plan, they can devise their plan, but management का पूरा रोल होता है 360 डिग्री के ऊपर जब ग्राउंड में आपके प्लेयर परफॉर्म कर रहे होते हैं। सही बात। अगर आपकी आज से 3 हफ्ते पहले यहीं पे लोग बैठे हुए थे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्रेस कर रहे थे कि दे आर विनिंग एंड दे हम आर तारीफ कर रहे थे इस्लामाबाद they are about to get the first पहले 5 position मैच in the देखिए, ring. कल भी कमेंटेटर कहते रहे कि Yeah. पहले ये लग नहीं रहा कि ये वो टीम है जो पहले 5 मैच लगातार जीत के नंबर 1 की पोजीशन। तभी मैंने ये आपको बात याद होगा कही। कि मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये बात कही थी कि ये मुझे नहीं लगता कि ये क्वालिफाई कर सकेंगे। हुआ सिर्फ इतना है कि पेशावर ज़ल्मी जो कराची किंग्स से मैच आ रहा है उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर सके हैं, अदरवाइज ये डिजर्व भी नहीं करते थे यहाँ आने के पहले लिए 5 मैच जीतने के बाद। ठीक एक है, रिकॉर्ड ठीक है। बनने जा रहा था जो हम बात कर कि हम रहे पहले थे। 5 मैच जीतने के बाद वो टीम आउट ही हो Out हो चले, जाएगी ना, अच्छा, it was very- एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, प्रोफेसर वापस आते हैं तो फिर आपसे दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे आपकी बात को, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक हमें लेनी है नाज़रीन। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं हमारा खालिद मिर्ज़ा, और आपको बताते चलें कि हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, आमिर सरफराज साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हसन जावेद साहब हमारे साथ हैं, और अभी हमें ज्वाइन किया इंटरनेशनल क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट खालिद लतीफ़ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद भाई खुशामदीद कहते हैं आपको, बहुत शुक्रिया। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट क्लास है। अच्छा, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे हमारा खास कल के मैच के हवाले से, और प्रोफेसर हसन जावेद साहब से गुफ्तगू जारी थी, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले जो है ना अपनी बात कंप्लीट करें। आप कह रहे थे कि इस्लामाबाद जी, मैं उसको और लाहौर के एक्सपेक्ट मैच में जी। लाहौर की एफर्ट से ज़्यादा आपको इस्लामाबाद का हाथ लगा इस्लामाबाद कि जिसकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से लाहौर जीती, यानी Exactly. लाहौर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इस्लामाबाद की बुरी नहीं, मैं परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इसको रेसिप्रोकल करूंगा मैं आपके स्टेटमेंट को कि हाँ। इस्लामाबाद ये मैच जीती नहीं, ये मेरा स्टेटमेंट है। इस्लामाबाद हार गई ना ये मैच, यानी उनको जीतना चाहिए था, कोई इतना बड़ा टोटल नहीं था ये। तो लाहौर को क्यों नहीं जीतना चाहिए था?
देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब टारगेट सामने बोर्ड पे लग जाता है ना, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट जो आपके साथ चल रही होती है टीम के, तो वही वहाँ पे बताती है कि अब आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, उससे अपॉर्चुनिटी क्या गेन कर सकते हैं आप। चलिए 107 भी बड़ी मुश्किल से कर लिए उन्होंने, लग तो ऐसा रहा था कि जैसे 80 पे आउट हो जाएंगे। सो व्हाट डिड आई से अर्लियर, मैंने यही तो बात की कि ये कोई एफर्ट ग्राउंड पे नजर नहीं आई नहीं, उसका कि effort 203 रन, और ये वो टीम है जो 5 मैचेस जीतते हुए आ रही थी। आप उनकी वीकनेस को अपने लिए जो है डेफिनेटली एज अ थ्रेट सामने रखते, और स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी को बहुत कुछ तब्दील किया जा सकता था। आप देखें कितना रन रेट है, ये हार्डली 10 रन या 10 पॉइंट समथिंग का रन रेट था। 10 का रन रेट था वो। तो इतना कोई डिफरेंट चैलेंज नहीं था। अगर आप उसको लेके चलते 107, 108, मेरे ख्याल में ये मोहल्ले की टीमें भी आजकल अटेनेबल टारगेट था, अचीवेबल टारगेट था। कहा कि मैनेजमेंट की भी इसमें गलती है जो टीम के साथ वर्क कर रही है। ये थोड़ी है अगर हम एक मैच कुछ हार गए तो वहां से लगातार हम हारते जाएंगे। सही बात आपका अपना माइंडसेट और प्लान कहाँ है टूर्नामेंट के अंदर। जब आपने 5 मैच जीत लिया था तो टूर्नामेंट वहां खत्म थोड़ी हुआ। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। ये समझ रहे थे कि 5 मैच जीत के, आप समझते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई इस्लामाबाद की टीम, नाराज लग रहे हैं आप बहुत। मैंने ये भी नहीं कहूंगा कि इस्लामाबाद ओवर कॉन्फिडेंट थी। बात की है कि गेम के अंदर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल पॉइंट है, खिलाड़ी के ऊपर आप कह सकते हैं, टीम के ऊपर नहीं कह सकते। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि जो रोड मैप था वो कुछ इतना वाजे नजर ही नहीं आया कि किस बॉलर पे मारना है, कहाँ पे कंटेन करना है, किस ओवर के बीच में आपने यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ। सो देयर वाज एंटायर जनरेशन गैप द वे दे वर डूइंग इन द कैप्टन की भी गलती थी, शादाब की। देखिए शादाब की टीम को तो ग्राउंड में कैप्टन लेके चलता है ना सर, बाकी मैनेजर और सारी चीजें कैप्टन बिल्कुल लेकर चलता है, लेकिन टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन और मैसेजेस जा रहे होते हैं ग्राउंड के अंदर। जब आप एक टूर्नामेंट के अंदर हैं तो यू विल नॉट टेक द साई ऑफ रिलीफ जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं होगा। ठीक। तो ये 5 मैचेस के बाद आपके पूरा माइंडसेट तब्दील हो गया और इस तरह कंसेक्टिवली आपने लूज करना शुरू कर दिया। तो मैं सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों को मोरल भी टीम पहुंच गई थी सर, सेकंड एलिमिनेटर तक पहुंचना भी बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो वहां से गेम द टेबल वाज कंप्लीटली टर्न। तो ये क्या हुआ, इस पे गौर करने की जरूरत है। ठीक है जी, आप क्या कहते हैं खालिद लतीफ साहब? डॉक्टर साहब कल भी हम बात कर रहे थे तो हमने जायज़ा लिया था दोनों टीमों का, और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जैसे हम पहले से बता रहे हैं, मैं तो हमेशा से आपको बताया कि वो पिंडी की विकेट पे यूज टू हैं, वहाँ बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, उनके स्पिनर्स काम करते हैं। बट कल हमाद वसीम ने भी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो परफॉर्मेंस थी कल, 1 साइडेड गेम था। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इतना बुरी क्रिकेट खेलेगी कल। लेकिन मैंने आपसे कल भी कहा था कि प्रेशर गेम है और लाहौर कलंदर के पास पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग लाइनअप है, और वो डेफिनेटली जो है ना कल प्रेशर गेम में अच्छा खेलती है और वो खेलेगी। जो आपने देखा कि कल शाहीन शाह अफरीदी ने 3.1 ओवर में 3 रन दे के 3 विकेट्स ली, फिर सलमान ने 3 ओवर में 16 रन दे के उसने 3 विकेट्स ली। और आप अगर देखें तो ओवरऑल हारिस रऊफ ने 27 रन दिए 3 ओवर में। तो कहने का मतलब ये है कि बॉलिंग क्लिक की, प्लस बैटिंग पे अगर आप आए तो कौशल परेरा ने जो बैटिंग की, बहुत जबरदस्त बैटिंग की। फिर अब्दुल्ला शफीक ने 25 रन बनाए, बट यही काउंटेबल है। जबकि उनका मेन बैट्समैन जिसके ऊपर पूरी लाहौर कलंदर की टीम जो लड़ाई करती है, फकर जमान आउट हो गए थे। नईम, ये जो नईम बैट्समैन आया है नया, इसको देखने की जरूरत है। ये इतने प्रेशर गेम में इतनी जबरदस्त बैटिंग की, उन्होंने 25 बॉलों पे 50 रन बनाए। तो मैं समझता हूँ जब भी प्रेशर गेम में जो प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं वही की प्लेयर्स होते हैं। और ये बात हम कल डिस्कस भी कर चुके थे कि प्रेशर गेम में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बुरी नहीं है, बट जिन दो प्लेयर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बैंक कर रही थी ना, वो एक साहिबजादा फरहान और दूसरे नसीम शाह। बॉलिंग में नसीम शाह बाबर रन दे दिए सर। पहले भी जो आप सेमीफाइनल आ रहे हैं, नसीम शाह ने 50 रन दिए थे, 30 रन का डिफरेंस था। इस मैच में भी आपने 50 रन और लेंथ कंटेन कर पा रहे थे ना, वो मतलब 52 रन पड़ जाना चारों। सेम पिच जिसपे शाहीन शाह और सलमान बॉलिंग कर रहे थे, ले रहे थे, सेम पिच। तो पिच और कंडीशन तो सेम थी। आपकी लाइन और लेंथ में जैसे आपने कहा कि लाइन और लेंथ का फर्क है, लाइन और लेंथ का फर्क, लाइन और लेंथ उनकी देखें, उन्होंने आपकी साहिबजादा फरहान को आउट करना इतना आसान नहीं। इन्फॉर्म बैट्समैन उन्होंने उड़ा के साइड पे किया। तो ये होता है जो टॉप बॉलर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े मैच में टॉप परफॉर्मेंस करते हैं, जो कल आपने देखी। ठीक है, हमारा आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस, खास तौर पे जो अब जैसे कल अगर हम लाहौर की बात करें तो नईम ने बड़ी जबरदस्त, खालिद लतीफ साहब कह रहे हैं बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। मुझे गेस्ट चैन से थोड़ा सा वो लग रहा है कि थोड़े से ये खुश नहीं है लाहौर की
विनिंग पे ना, ये लाहौर है ना, की थोड़ा winning सा पे लग प्रोफेसर रहा है। हसन जावेद साहब खुश नहीं है ना? हाँ, थोड़ा सा फील हो रहा है हाँ, मुझे। ये नाराज हैं। सर, देखिए smile होना चाहिए। मैं कभी भी इंडिविजुअली तो इस तरह खुश और नाखुश होता ही नहीं हूँ। मैं टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है। चाह रहे थे कि इस्लामाबाद जीतता है, एक नहीं, वफाक मैं की वो उससे भी रहती कोई फेडरेशन। नहीं- कल मुझे भी लग रहा है, मुझे भी कल ऐसा भी है। हमारे जो गेस्ट थे अभी फरहान फरी साहब जो है हमारे कल के प्रोग्राम में होंगे तो उनसे पूछेंगे भी कि वो बार बार कह रहे थे कि जी फेडरल की जो टीम है वो फेडरल की टीम है, वो फेडरल की टीम हार गई। असल में वो फेडरल के साथ थे, इस्लामाबाद के साथ इस्लामाबाद के साथ नहीं थे, वो फेडरल के साथ आते। आमिर सरफराज साहब क्या कहते हैं सर कि मतलब एक तरफ तो इस्लामाबाद की ये परफॉर्मेंस है, लाहौर की भी हमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं नजर आई। अगर ये टोटल होता कोई 250 के करीब तो फिर एक बात मानी जाती कि हाँ ये अच्छी परफॉर्मेंस थी। देखें, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हम सिर्फ किताबी दुनिया में रहेंगे ना तो हम कोई भी बात कर सकते हैं। अगर आप विकेट को ज़रा सा मद्देनज़र रखें जो उसके ऊपर आपके ख्याल में खालिद साहब किताबी बातें कर रहे थे? खालिद मैं आ रहा नबी हूँ साहब। उसके ऊपर भी, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। खालिद, हाँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि जो आजकल टोटल अगर आप कोई सेट करते हैं या कोई हाँ। मैच के जो स्टैट्स आपके सामने आते हैं, हम्म, ये किताबी बात ये होती है कि जी वो 250 रन होने चाहिए थे और 200 होने चाहिए थे और बड़ा स्कोर था या छोटा स्कोर था। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कंडीशन क्या है। हाँ। हो सकता है कि 130 रन की विकेट ये हो, सही कह रहे हैं आप। हो सकता है कि ये 250 रन की भी से भी बड़ी विकेट हो बड़ी जिस पर विकेट। रन कर सकते हैं। हम्म। आपने अगर कल देखा हो तो उस विकेट के ऊपर फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी। इवन हारिस रऊफ, ठीक है, अच्छा पेस उनके पास मौजूद है, लेकिन अगर 140 के पेस के ऊपर भी आपका बॉल कोई 18 यार्ड पीछे खड़ा हुआ विकेट कीपर भी कलेक्ट ना कर सके और उसके सर के ऊपर से बॉल गुजरता चला जाए, हाँ। तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर विकेट में अनयूजुअल बाउंस भी मौजूद है। बिल्कुल सर, स्पोर्टिंग विकेट थी लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड टुवर्ड्स बॉलिंग साइड, बॉलिंग साइड जा रही। नॉट सेइंग कि जी बहुत ज्यादा चले उसमें आपकी तरफ हम दम आएंगे था। सर, एक ब्रेक के Sure. लिए कहा जा रहा है, शार्प ब्रेक है हमारा। मैं चाहूँगा आप ब्रेक लें और ब्रेक के बाद फिर हम वापस आएंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। मेडिकेम खेलो पाकिस्तान। देखते रहिए, कहीं ना जाइएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेडिकम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान अम्मारा खालिद मिर्ज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सरफराज साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हसन जावेद साहब और इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर खालिद लतीफ़ साहब। इसके अलावा हमें वीडियो कॉल पे ज्वाइन कर रहे हैं नवीद अमीर साहब, कुछ देर में वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। ब्रेक पे जाने से बात से पहले हो रही थी ख़ास तौर पे जो कल का मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। आमिर सरफराज साहब कह रहे थे कि जी ग्राउंड की कंडीशंस कुछ और होती हैं, यहाँ बैठ के इस ठंडे कमरे में बात करना और है कि जी 250 रन बन सकते थे या फलां ने परफॉर्म नहीं किया, फलां ने परफॉर्म किया, लेकिन ऑन ग्राउंड उस वक्त क्या ये भी हो सकता है कि 130 भी ना बनते। उस वक्त की क्या कंडीशंस थी, क्या पोजीशन थी। और फिर आपने वो भी कहा कि जी अगर विकेट कीपर के सर के ऊपर से बॉलें बाउंड्री पे जा रही हैं, बैट्समैन बगैर गेंद टच किए हुए, तो इसका मतलब ये कि इतना अनइवन बाउंस था कि वो गुड लेंथ पे आके इतना उड़ के गया है कि वो बिल्कुल डायरेक्ट चौका। जी देखें, जब आप क्रिकेट में बैटिंग के लिए जब ग्राउंड में उतरते हैं, बल्कि उससे पहले टॉस से पहले जब आप ग्राउंड में जाके विकेट का मायना करते हैं, तो आपको जो थोड़ा सा चीज़ों को समझने वाले लोग हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये विकेट स्पिनर्स को हेल्प करेगी, फास्ट बॉलर्स को करेगी या बैट्समैन को करेगी। और ये भी अंदाज़ा हो जाता है ख़ासतौर पे आउटफील्ड को देख के, उसके बाउंड्री के साइज़ को देख के, और वो जो भी जिस कंडीशन में हो रहा है कि यहाँ पे ये मैच आज कितने रन्स पे जाके हमारे लिए इनफ होगा। आपने अक्सर सुना होगा मुख्तलिफ कप्तान बात कर रहे होते हैं कि जी हमने ये सोचा था कि 150 रन कर लेंगे तो बहुत होंगे। तो ये बात जो है ना, ये किताबी बात नहीं है, ये वो चीज़ है जो प्रैक्टिकली वो वहाँ पे देखते हैं, महसूस करते हैं और आगे बात करते हैं। अच्छा, इसी तरह से दूसरी बात ये आ जाती है कि आप उसके बाद अगर गलती हो सकती है, मिसरीडिंग हो सकती है, मुतवातिर हमने ये चीज़ देखी है। जब आप बैटिंग करने के लिए ग्राउंड में जाते हैं और ख़ास तौर पे जब शुरू के अंदर आप देखते हैं, तो आपको वहाँ पे भी अंदाज़ा होता है कि इस विकेट के ऊपर हमें बैटिंग किस तरह से करनी है, कौन से शॉट को सेलेक्ट करना है, ये सारे डिसीजन बैट्समैन ग्राउंड में जाके लेता है। बाहर जो भी थ्योरी चल रही हो, जो भी प्लान हो, वो सेकेंडरी रह जाता है, क्योंकि जो ग्राउंड की कंडीशन होती है, विकेट की कंडीशन होती है, वो ज़्यादा मैटर करता है। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो तेज़ बॉलर्स थे वो गो के, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन उनको थोड़ा सा एज मिल रहा था। बहुत डिसेंट स्कोर था 202 जो था, 202। और
मतलब इसमें जो वहाँ उन्होंने पुट किया था, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ बैटिंग साइड के हिसाब से, और डेफिनेटली उसका प्रेशर, जब आप एक 200 रन का एक बेंचमार्क जो है क्रॉस टारगेट करते में, हैं, benchmark। टारगेट सेट करते हैं, तो साइकोलॉजिकल एक प्रेशर आता है। सर एक जमाने में 50 ओवर में भी साइकोलॉजिकल बेंचमार्क हुआ करता था। बिल्कुल आप 200 रन का बिल्कुल टारगेट। आप दुरुस्त कर रहे हैं। सवा 200-250 रन करके जो है आप समझते थे कि हमने बड़ा अच्छा स्कोर कर लिया, और इसी तरह आप तो 50 या 60 ओवर की क्रिकेट में भी बार दफा बड़ा स्कोर होता था। आप जो यानी जो हमारा पहले शुरू के चीजें चेंज हो गई सर, 20 ओवर की क्रिकेट में बहुत चेंज हो गई यकीनी तौर पे। लेकिन 10 आज रन भी का 10 रन पर आज ओवर भी- का हदफ जो है ना वो डॉक्टर साहब कोई आज हदफ भी माना नहीं सारी जाता। परफॉर्मेंसेस जो डिपेंड करती हैं ना, वो विकेट की कंडीशन पे डिपेंड करती हैं। ग्राउंड कितना हैवी है, किस तरह का है, क्या मॉइस्चर कंटेंट वहां पर है, और किस तरह लेकिन सर की इसमें खालिद लतीफ साहब ने कल के प्रोग्राम में एक बात की थी कि जी लाहौर का ग्राउंड छोटा लग रहा है, बाउंड्रीज आसानी से लग रही हैं, छक्के बड़े बड़े लग रहे हैं, यहाँ तक कि बॉलिंग गायब हो रही हैं। मतलब आपको पता है कल भी एक गेंद गायब हो गई, मिल नहीं रही थी, मतलब वो Short- गई पवेलियन में गई, कहाँ गई है वो, इतना टाइम नहीं होता मैच में, दूसरी बॉल फिर लाएगी। जी यकीनन वो हमने भी उसको देखा था, और उसमें ग्राउंड यकीनन जो उसकी बाउंड्री लाइन है उसको इस छोटा कर चीज को एंटरटेनमेंट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। किसी जमाने में 90 यार्ड्स की जो है वो 90 यार्ड्स की बाउंड्री और होती थी, उसके बाद हाँ। जो है वो 60-65 के ऊपर लेकर आ गए उसको, तो फिर क्रिकेट अब कुछ बची नहीं, खासतौर पे बॉलर्स के लिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हमारा आप क्या कहती हैं, कल आपने थ्रिलिंग मैं- मैच लगा आपको? हाँ, लेकिन चलो। मुझे तो सच्ची बात है कि सेकंड इनिंग्स में बिल्कुल मजा नहीं आया। हाँ, no doubt, शुरू से पहले- ही ऐसा जी। लगने लगा कि Obvious। शायद अब इस्लामाबाद की टीम इतना लंबा टोटल जो है नहीं ना कर वो पाई। नहीं कर, साहब ज्यादा फरहान आउट हुए और जी। एक दो विकेटें गिरी, उसके बाद बिल्कुल भी क्योंकि शादाब की विकेट बची हुई थी, एक होप थी जी, जी, कि जी। शादाब आज लेट आ रहे हैं। अच्छा, अब तो इस शायद पे भी कुछ हम कर चाहेंगे कि पहले प्रोफेसर साहब से पूछेंगे जी शादाब ने लेट आने का फैसला किया, देर से आए, इमाद वसीम को पहले भेज हो दिया। सकता है ये टीम देखिए की पहले strategy तो हो। मैं इसमें कुछ पॉइंट्स क्लियर करूंगा अपने दोस्त के, कि जैसे इन्होंने एक बात किसके? की- सरफराज साहब के? सरफराज आमिर भाई सरफराज साहब के? आमिर भाई सर हाँ। भाई की बात कर रहा हाँ। हूँ। जिस तरह उन्होंने बात की कि जब ग्राउंड में खिलाड़ी चला जाता है तो पीछे जो प्लान होता है वो सेकेंडरी हो जाता है। सही बात है, मैं फुटबॉल की हद तक मान लूंगा ये बात, क्रिकेट की हद तक नहीं मान सकता। क्योंकि क्रिकेट में जो कांटेक्ट होता है ना ऑफ द बेंच और इन द ग्राउंड, वो एटलीस्ट जारी रहता है। फुटबॉल के अंदर मान लूंगा कि मैं ऐसा नहीं होता। दूसरी जहाँ तक बात रही, मेरे साथ इंटरनेशनल क्रिकेटर मौजूद हैं, आई होप ही विल गेट टुगेदर विथ माय पॉइंट, कि जब अनइवन बाउंस आ रहा होता है तो वहाँ पे आप समझें कि ये टारगेट ओवर 160 चेस करना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बॉल जो है वो अपनी एक्सेलरेशन 2003 का टारगेट था सर, 203 203, हाँ। मैं तो कह रहा हूँ 203 का 160 प्लस भी जो है वो जब एग्जैम बन मुश्किल नहीं सकता है, है। क्योंकि बॉल एक्सेलरेट कर रही है, बॉल आ रही है आपके, और ऊपर से फील्ड आपकी ऑलरेडी शॉर्ट है। अब अगर ग्राउंड में प्रैक्टिकल हम बात करते हैं तो वो भी तो खेल ही रहे थे ना पहले। बात सही है आपकी। लाहौर वो भी तो आखिर उसी ग्राउंड पे खेल रहे थे लाहौर। अगर आप एक घंटे जो खालिद तक- लतीफ साहब ने कहा कि ग्राउंड की एक कंडीशन, घंटे तक भी आप प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर तो अल्लाह लेकिन ही सेकंड बेहतर इनिंग थोड़ी जानता है। मुश्किल हो जाती है चेस करना। मानता हूं मैं आपकी जैसे बात, बड़े-बड़े लेकिन हमने- अगर ये डिसीजन इवन है, टेस्ट मैच में चौथी इनिंग में बड़ा टोटल नहीं चेस हो सकता। 250 हाँ, ओ, आज भी मियाँवाद ये कहते थे कि 250 रन मुझे चौथी इनिंग में दे दो, 5वें दिन में बनाने नहीं दूंगा। नहीं बनाने दे सकते, बिल्कुल ये सही। conditions की ये बात conditions होती है, होती है, और मतलब ये थोड़ी सी जिन्होंने प्रैक्टिकली थोड़ा सा खेला हो, मैच खेला हो, उनको सर, definitely पता होता है। बिल्कुल सही। और एक बात लेकिन का- सर आप एक ऐसे बात- लोगों के लिए कह रहे हैं एक practically, बात जो मैं कहना छक्के चौके चाहूंगा। मारते रहे खालिद अभी लतीफ साहब। अभी चलिए प्रोफेसर साहब की बात समझ में आती है, मेरे लिए बात समझ में आती है। एक बात को मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना चाहूंगा। सर इन्होंने ब्रेक कहा- पे जाना है जरा चले, लेकिन मैं response बोलिए। करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं हमारा, अगर आप इजाजत है तो एक ब्रेक लेंगे। जी, बिल्कुल। ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा कंटिन्यू करेंगे, देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान हमारा खालिद मिर्ज़ा, और हमारे साथ मौजूद है आमिर सरफराज साहब, प्रोफेसर मोहम्मद हसन जावेद साहब और खालिद लतीफ़ साहब, और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं नवीद ज़मीर साहब, उनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपने याद रखा मुझे, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला प्रोग्राम के। ब्रेक पे जाने से पहले आमिर सरफराज साहब से बात हो रही थी, तो इनका ये कहना था कि जी जो विकेट की कंडीशंस होती हैं, ग्राउंड की कंडीशंस होती हैं, उसके हिसाब से टीमें फैसला करती हैं।
हम बाहर से यहाँ से बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं कि जी वो फलां टीम 107 रन पे आउट हो गई, या फलां टीम ने 202 रन बनाए, कम बनाए, 250 बन सकते थे। वो कहते हैं जी ये सारी किताबी बातें हैं। उस वक्त टीम की ग्राउंड की कंडीशंस के लिहाज से टीम ने क्या किया ये देखना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ऐसे ही है सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया इस मौके पर बात करने का। और आमिर शहबाज भाई इतने पुराने हमारे क्रिकेटर हैं, लेकिन आमिर भाई एक बात और भी है, देखें किताबी बातों वाला टाइम जा चुका है आमिर भाई। अब जो दुनिया चल रही है, अब आपको क्रिकेट पता नहीं T20 में कौन सी किताबी क्रिकेट चलेगी। हाँ ये जरूर कहूंगा कि आप अब इतने पुराने बंदे बैठे हुए हैं, अभी भी आप किताबी क्रिकेट को लेकर चल रहे हैं, तो बड़ी बड़ी बात है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब बात यह है कि क्रिकेट के अंदर मैच जो हुआ है कल लाहौर का, जो मैच ने जो क्रिकेट खेली है वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, उसकी हमें इतनी तारीफ करनी चाहिए। और देखें जो इससे पहले प्रोग्राम के अंदर खालिद ने एक बात बोली थी, देखें इनके पास जो पेस अटैक है वो पाकिस्तान का पेस अटैक है, तो जाहिर है बड़े मैच जब होता है फिर बड़े मैचों में बड़े प्लेयरों की बड़ी परफॉर्मेंस निकल के आती है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए कि इन लोगों ने जितनी जबरदस्त तरीके से कल परफॉर्मेंस लाहौर ने दी है, स्पेशली शाहिद शाह अफरीदी की जो बॉलिंग थी। ये कह रहे हैं, एक मिनट नवीद जमीर साहब, हसन जावेद साहब का ये कहना है कि ये जो इस्लामाबाद की टीम की स्ट्रेटेजी कोई नहीं थी और आप इसमें विकेट की कंडीशंस को कोई मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इस्लामाबाद की टीम ने बुरी परफॉर्मेंस दी और अपने हाथ से ये मैच खुद लाहौर के हवाले किया, वरना लाहौर की टीम ने कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी कि वो ये मैच जीतते। ये कहना है प्रोफेसर हसन जावेद साहब का। सर यही कहा था आपने? नहीं, मैं ये नहीं कहा था हाँ। कि इस्लामाबाद की टीम जो है वो परफॉर्मेंस वैसी नहीं दे सकी, ये मेरे अल्फाज थे। मेरी टीम मैनेजमेंट नहीं नजर आई, खुद स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी प्लानिंग का वो बहुत जनरेशन गैप था, जनरेशन गैप के अंदर कर वो चाहते तो कोशिश कर सकते थे, कोशिश नजर ही नहीं आई, यानी अपने हाथ से गिफ्ट कर दिया मैच। जी बिल्कुल। क्या कहते हैं आप नवीद जमीर साहब? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि हसन भाई जैसे कह रहे थे कि बाद ऑडियंस हैं वो जो अपने तजिए के हिसाब से कह रहे होंगे, लेकिन देखिए कल होता पता है क्या, देखिए एनालिस्ट एक अलग नजर रखता है। देखिए जब 200 क्रॉस कर गया तो प्रेशर बिल्ड हो गया लाहौर की टीम के ऊपर, वो इस्लामाबाद की टीम के ऊपर, कि बैटिंग का। फिर उनके पास जो पेस अटैक है स्पेशली लाहौर का, वो आउटस्टैंडिंग है, इसको मानना पड़ेगा आप लोगों को। शाहिद शाह अफरीदी हो गए, अपना हारिस सोहेल हो गए, ये दोनों के दोनों हारिस हो, ये दोनों के दोनों वो बॉलर हैं जो कि पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका प्रेशर ऑटोमेटिकली था। और देखिए बड़े मैच के अंदर इनकी परफॉर्मेंस निकल के आनी थी, वो कल निकल करके आई, इसको हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर करेंगे कि जब वो अगर वो उनके शुरू के अंदर 2-3 बैट्समैन आउट नहीं होते, थोड़ा विकेट में स्टे करते, उन्होंने उनको संभलने का मौका नहीं दिया। इस पर आप ये नहीं बोल सकते कि उनकी प्लानिंग, देखें प्रेशर था मैच का, क्योंकि रन से 200 क्रॉस कर चुके थे, 200 रन चेस करना एक प्रेशर होता है। पहले ओवर से ही अगर आप लेकर चलेंगे मैच को तो आप मैच को पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले ओवर से मैच को लेकर नहीं चलेंगे तो आपकी विकेट्स गिर जाएंगी। अगर विकेट्स नहीं गिरती हैं आप फिर भी मैच में होते, लेकिन जब विकेट्स गिर गई तो आपके नीचे के बैट्समैन पर प्रेशर बिल्ड होता चला गया। तो मैं नहीं समझता कि देखिए कल क्रिकेट लाहौर ने बहुत अच्छी खेली है और इस्लामाबाद वाकई वो ट्रैप हो गया कि उन्होंने रन बहुत करवा दिए। 170-180 तक का स्कोर होना चाहिए था, वो रन थोड़े से ज्यादा हो गए। लाहौर की भी यहाँ पे तारीफ करनी चाहिए। और हम ये नहीं कह सकते थे कि कंडीशन तो दोनों टीमों के लिए बराबर की थी। उसी विकेट के ऊपर पिछला मैच भी खेला गया था जो लाहौर ने जीता था, तो हम इसको हमें देखना चाहिए। और कोयटा की भी फॉर्म को देख सकते हैं, लेकिन कल का मैच जो इस्लामाबाद को आप कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। वो आपकी हाँ वाली बात बिल्कुल ठीक थी आपकी, जो कोयटा ने मैच का मोमेंटम कहाँ तोड़ा, जब वो 5 मैच जीतने के बाद बाकी 4 मैच वो लोग जो हारे, वहाँ उनको मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ, जिसके लिए वो समझ नहीं सके। सरफराज साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? आप कह रहे थे मैं इसके बाद बात करूं। नहीं देखें, इसमें मैंने आपसे अर्ज ये किया कि कंडीशंस तो मैंने तो आज तक जितनी भी छोटी बड़ी क्रिकेट देखी है, कभी किसी आप खेलते भी रहे माशाल्लाह, यकीन, और आज भी खेल रहा हूँ, आज भी खेलते हैं आप, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये कि रोल प्ले करती हैं। प्लान मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो मैनेजमेंट बना के देती है या हम खुद वहाँ खड़े होकर देख रहे होते हैं, वो सेकेंडरी इसलिए हो जाता है कि जो कंडीशन के मुताबिक अगर नहीं निकलता तो आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है। अब रह गई बात ये कि मुझे नहीं लग रहा कि नवीद ने जितनी भी बातें की हैं वो उसमें और मेरी बात में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। मेरे ख्याल में हम सेम बातें कर रहे हैं, सेम पेज पे हैं। और उसमें जो उन्होंने कहा कि यानी ये किताबी बातें नहीं कर रहे हैं खालिद भाई की तरह। नहीं, मैंने अर्ज ये किया कि किताबी T20 के अंदर किताबी बातों का रोल नहीं है। सही कह रहे हैं। आपको उसके ऊपर यही मैं चाह रहा था कि आप बताएं, खुल के बताएं। जी जी बिल्कुल, तो वो शायद वो समझे नहीं होंगे सर, पूरी बात सुनी नहीं होगी, तो इस वजह से उन्होंने वीडियो लिंक पे दूर से बैठे मुमकिन। और एक चीज और है कि कंडीशन सेम होने के बावजूद बाज दफा ये होता है कि जब पहली इनिंग और सेकंड इनिंग का जो डिफरेंस है वो ये है, पहली इनिंग में आप 80 रन पे भी आउट हो जाएं तो आपके पास चांस होता है दूसरे 20 ओवर के अंदर कमबैक करने का, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर जैसे जैसे इनिंग बढ़ती जाती है आपका चांस गिरता है। सही कह रहे हैं। और एक आखिरी बात ये करना चाहूंगा कि बाज दफा जैसे ये टारगेट सामने 200 रन का चेज हो गया, पोस्ट हो गया था और शुरू में विकेटें गिर गई, कंडीशन कुछ भी हो, मेंटल टफनेस अगर आपकी नहीं है
तो तो अब आपका हाँ, पोटेंशियल पीछे बिल्कुल। चला जाता है, आपकी सलाहियतें पीछे चली जाती हैं, नफ्सियात आप पे हावी आ जाती है। बिल्कुल फिर सही आप- कह रहे हैं। खालिद लतीफ़ साहब, अगर इस कंडीशन में आप होते इस्लामाबाद की टीम में, क्या करते आप? अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं था। आइडियल पोजीशन आप 16-17 में खेलते रहे इस्लामाबाद की तरफ से ना? सर मैं हार की बात कर रहा हूँ। 16-17 में आप इस्लामाबाद में मैं बिल्कुल इस्लामाबाद जो यूनाइटेड का हिस्सा चैंपियन रहे। रहे थे, पहली दफा मैं उसका हिस्सा भी था। आप फाइनल उस- में मैंने हाँ। सारा काम भी कर दिया था, तो आखिरी बॉल पे मैं आउट हो गया, तो मिसबा भाई ने सिंगल लिया, बहुत जबरदस्त चीज थी। हाँ। सर ये जो बात कर रहे हैं ना, आमिर भाई बात कर रहे हैं या नवीद भाई ने बात की, इसको मैं आगे तो आप मेरा नाम ले रहे थे, तो मैं जरा आपको बता दूं। ये प्लान की बात कर रहे हैं, हाँ। बुक क्रिकेट ये बात कर रहे हैं जावेद मियादाद साहब की, जावेद भाई की, उनकी जो टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें मैंने खोल दी। कल की कंडीशन और मैच के ऊपर जो बात कर रहे हैं आमिर भाई, उनका मकसद ये है कि एक इन्होंने गए पिच के ऊपर, उन्होंने जावेद मियादाद को कोर्ट भी किया। उन्होंने कहा जावेद मियादाद के लिए भी किया, कई उन्होंने अल्फाज हैं कि चौथी इनिंग में 250 रन कर दो, 5वें विकेट 5 रुपए थे। 5वें दिन टेस्ट हाँ, मैच की 5वें बात कर दिन रहे हैं। मैं जीतने नहीं दूंगा। हाँ, 5वें दिन की बात कर रहे हैं, जी, 5वें दिन की बात है, जी, सही बात कर रहे हैं, जावेद भाई सही बोला। ये तो अगर मुझसे पूछेंगे मैं भी उसको बोलूंगा ऐसा ही है। हाँ, ये जो कल मैच हुआ इसके ठीक है, ऊपर पाकिस्तान तो ने plan एक के मैच ऊपर जीता है 264 बना के, अगर आपको याद हो तो। और वेस्ट इंडीज क्या ही जीता है। हाँ, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीता, राष्ट्रीय स्टेडियम में जीता था एक मैच। हाँ, कल जो मैच हुआ इसमें जो ये जो बात कर रहे हैं कि इन कंडीशंस थी, कंडीशन क्या है, कोच भी गया पिच के ऊपर, कैप्टन भी गया, उन्होंने पिच रिपोर्ट ली। कुछ जो सीनियर हमारे जो आप देखते हैं जो कमेंटेटर्स हैं वो बड़े बड़े हाँ। नाम हैं, उनसे भी उन्होंने पूछा होगा, खुद भी देखा होगा। फिर बाहर जाके एक प्लान किया, प्लान के मुताबिक एक बैट्समैनों के लिए रोल सेट कर दिया, बॉलर्स के लिए उनकी रोल सेट कर रोल दिया। सेट कर अब दिया। जब बॉलर्स ने उस रोल के ऊपर काम नहीं किया, या उस लाइन और लाइन पे जो उनके बॉलिंग कोच और कोच ने उनको बताया उस पर काम नहीं किया, दूसरी टीम ने उनके ऊपर वर्कआउट किया था कि इस पिच के ऊपर इधर शॉट्स सर खेलने मैं हैं, एक आपकी ये बात shot करूंगा खेलने हैं। इस पे, क्योंकि ब्रेक पे भी जाना है। हम्म। बात सिर्फ ये थी कि जिस जगह लाहौर को बॉल करनी चाहिए थी ना, मतलब जिस जगह इस्लामाबाद को बॉल करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। नहीं की, लाहौर ने जिस जगह बॉल की ना वहाँ पे उन्होंने उससे हटके की ही नहीं। सिंपल उनको टारगेट मिला। मेंटल Target। टफनेस की ये बात करते हैं, मेंटल लाइन और लेंथ मेंटेन कर लेते लाहौर के बॉलर मेंटली सर, गुड लेंथ पे जाते। Definitely, मैं नहीं समझ definitely। हाँ, अगर लाहौर भी मतलब वो करता तो इस्लामाबाद भी अगर वो करता तो लाहौर इतने runs नहीं डेफिनेटली होता। अगर वो सामने बिल्कुल। बॉल फेंकते मुश्किल हाँ, हो रही मुश्किल। थी, लाहौर ने हटे नहीं। अच्छा सलमान मिर्जा के ऊपर बात कर लें, सर- शाहिन शाह के साथ उसने हाँ। टॉप बॉलिंग की है। बिल्कुल। सलमान मिर्जा ने शाहिन जबकि शाह उनके ने अगेंस्ट जो outstanding है bowling ये की है। नसीम शाह कुछ भी नहीं कर सके। नहीं कर सके। ठीक है, ब्रेक लेना है, हमारा ब्रेक की तरफ चलेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान, कहीं नहीं जाइएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकैम खेलो पाकिस्तान, HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान अमारा खालिद मिर्ज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सरफराज साहब, प्रोफेसर मोहम्मद हसन जावेद साहब, खालिद लतीफ़ साहब, और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं नवीद ज़मीर साहब। ये तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बातचीत हो रही थी और हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद और लाहौर के मैच की, इसलिए कि आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ बात करेंगे कल के होने वाले मैच की। कल के दिन चूँकि मैच है और फाइनल है, उस पर हम बात करेंगे फिर कि ये जो फाइनल खेला जाएगा लाहौर और क्वेटा का, उस पर बात करेंगे। तो बहरहाल इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब लाहौर और क्वेटा की टीमें जो हैं वो फाइनल में पहुंच चुकी हैं। लेकिन जो मैच लाहौर और इस्लामाबाद का खेला गया, दूसरा एलिमिनेटर था, बहुत अहम मैच था, और इस्लामाबाद की टीम जहाँ इतना कुछ करके आ रही थी उसके लिए बहुत बड़ा मौका था कि वो आगे फाइनल में जा सकती थी। लेकिन लाहौर की टीम से शिकस्त का सामना करना पड़ा, और शिकस्त भी ऐसी कि बड़ी शदीद किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा, जब 107 पर जो है पूरी टीम आउट हो गई 203 के ताक़ुब में। अच्छा आमिर सरफराज साहब, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि यानी इस्लामाबाद ने आप समझते हैं ट्राई की, कोशिश की गई, या ये कि बिल्कुल जो है किसी किस्म की कोई मेहनत नज़र नहीं आई इस्लामाबाद की तरफ से? देखिए, इतना बड़ा मैच कौन जानबूझ के हारना चाहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो होता है क्रिकेट के अंदर कि जो उनके अपोजिट जो लोग थे, अपोनेंट जो थे, उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि वो हेल्पलेस और बिल्कुल क्लूलेस रह गए। जो भी प्लान वो लेकर आए थे, उनकी मैनेजमेंट ने उनको दिया होगा, या उनके जहन में आइडिया होगा, या जो भी उनकी रीडिंग्स थी पहली इनिंग को देखने के बाद सारा जहन बन जाता है कि किस तरह से यहाँ बैटिंग करनी है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो अपने प्लान के ऊपर काम नहीं कर सके तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो आपने देखा स्टैट्स देख लीजिए आप कि 3.1 ओवर में 3 रन दे के 3 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर
वो जो एक मिर्जा करके कोई लड़का है जिसने बड़ा अच्छा, जो मैन ऑफ द मैच है, मैं उसका नाम जरा भूल रहा हूँ उसको। अच्छा, नसीम शाह को क्या हुआ, क्या समझते देखें, पिछले बहुत 2-3 कुछ player मैचेस ऐसे से हैं, कुछ जो है ना player- उनकी आपके हैं फेवरेट बॉलर या नहीं? नसीम शाह नहीं पसंद? शाहिन इतने शाह। एड्स में आ रहे हैं माशाल्लाह, हर दूसरे एड जी। में मौजूद हैं। शाहिन शाह अफरीदी पर। शाहिन शाह अफरीदी, पहले शाहिद अफरीदी पसंद थे या अरे वो? वो तो सर तो है ना? लेजेंड वही चल रहा है, दामाद है उनके, और ये तो सर तो आएगा ना, legacy तो चल रही convert तो होगा है, ना। कहीं ना कहीं से continue हीरोज तो चाहिए। हीरोज है ना सर। वो कंटिन्यू चल रही है। अब बिल्कुल। तो कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट में जाना चाहता है, वो सोचता है कि मैं क्यों ना अफरीदी नाम लगा लूं अपने हाँ साथ। जी बिल्कुल। जल्दी जल्दी आगे जाऊंगा। आपने नसीम के हवाले से बात की, नसीम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं कि जो नसीम हमीद की नहीं, मैं नसीम शाह की बात कर रहा हूँ। नसीम हमीद की बात तो हाँ। खैर मैं अलग से कर लूंगा। क्योंकि आज प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल नहीं है, मसरूफियात की वजह से नहीं आ जी, सकती जी, आगे। कल हमारे साथ मौजूद होंगी इंशाल्लाह। हाँ। अच्छा जी, क्योंकि इतनी देखिए नसीम है, एक तरफ नसीम राजपूत, नसीम हमीद, नसीम शाह, मैं तो खुद परेशान हो जाता हूँ कि जी जी जी, लेकिन याद एक ही नाम रहता होगा। नाम, हाँ, वो अपने को होस्ट की वजह से मुझे नसीम हमीद का ही नाम ज़्यादा याद रहता है। देखिए, नसीम शाह हो गए, हारिस रऊफ हो गए, और दीगर जो हमारे शादाब खान हो गए, और इसी तरह से जो आपके शाहिन शाह अफरीदी हो गए, इनमें जितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से इनकी कारकर्दगी में तसलसल बिल्कुल भी नहीं है। और पाकिस्तान जो है, ये जो मामलात में उलझा हुआ है, और जो आपको पाकिस्तान के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल रही है इन जैसे प्लेयरों की वजह से, या इसमें आप हसन अली को भी शामिल कर लें, और भी दीगर लोग हैं कि किसी मैच में परफॉर्म करते हैं और 4 मैचों में नहीं करते हैं, तो पाकिस्तान को जो है कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, और इन और जैसे सबको जो जो है- इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर जो है उनको टीम से बाहर करके, या फिर आप ही जैसे लोग कहते हैं कि जी बैट पैच आता है हर क्रिकेटर पे, आता है, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस दें फर्स्ट क्लास अपनी क्रिकेट में, फॉर्म वापस आएं खोता है हर बॉलर फिटनेस खोता है, फिर वापस आता है, तो उसमें लोड मैनेजमेंट की जाए। हाँ ठीक है, नवीद जमीर साहब से बात है, मैं चाहूंगा सारे पार्टिसिपेंट्स जो स्क्रीन पर हैं ताकि सबसे हम बात करते रहें। जी नवीद जमीर साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि नसीम शाह ने रन कल जो है ना वो बॉलिंग अच्छी नहीं की, कोई आउट नहीं किया, 52 रन दे दिए 4 ओवर्स में, और चूंकि की बॉलर हैं, और अगर की बॉलर ही अच्छा ना करे तो फिर बाकी सपोर्टिंग बॉलर्स क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए नसीम शाह की जहाँ तक बॉलिंग की आप बात करेंगे ना, नसीम शाह पाकिस्तान का एसेट है, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए दी हुई है, लेकिन अब ये कहना कि उसकी, लेकिन अभी इंजरी की बात से वापस में, उसके बाद से वो कमबैक नहीं कर पा रही। टीम से निकाल देना चाहिए नसीम शाह को। नहीं, टीम से निकालने के तो मैं हक में नहीं हूँ कि टीम से निकालना चाहिए, फॉर्मेट में जब आपके सामने बैठे हैं, वो कह रहे हैं कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, और इस टाइप के लोगों को बाकायदा पूरी लिस्ट दे दी है हम इन्होंने। माजी इनको के टीम स्टैट्स पे जिंदा टीम नहीं से रह बाहर सकते। करना पड़ेगा, पीसीबी को इस वक्त नोटिस देना चाहिए इन चीजों का। देखें जिस तरह बैक टू बैक पाकिस्तान के बैक एंड पे जो टैलेंट निकल के आ रहा है, कल सलमान मिर्जा को हमने देखा जो इतना आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, लोग फोकस कर रहे थे शाहिन शाह अफरीदी को और काम उतार के सलमान मिर्जा। डेफिनेटली मौका तो मिलना चाहिए T20 के अंदर नए प्लेयर्स को, लेकिन आप नसीम शाह को एकदम बाहर नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान की नीड है अभी भी, और वो उनसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की तवक्का की जा सकती है, उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। उनको ये बोलें कि भैया आप अपनी फिटनेस स्पॉट सेट करें और दोबारा टीम में कम बैक करें, ये नहीं करेंगे आप उनको बाहर कर। देखिए प्लेयर के साथ बुरा वक्त आता है, इस तरह नहीं कहना चाहिए। हम करके आए, वो उसमें मैं एतराज समझता नहीं हूँ है। कि खालिद लतीफ साहब क्या, अच्छा एक मिनट नवी साहब, खालिद लतीफ साहब से पूछिए ये क्या कहते हैं? देखिए पिछले मैच में भी जब कोयटा से आ रहे तो 50 रन दिए नसीम शाह ने, इस मैच में भी दिए। ये डोमेस्टिक मैच है, शाहिन शाह के साथ ये पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान टीम के ये अटैकर बॉलर है, शाहिन शाह के साथ बॉलिंग करते हैं, या ये इंजरी है, अगर इंजरी नहीं है तो ये बॉलिंग 4 ओवर करा रहे हैं, उसमें ये वेवर्ड है, डेफिनेटली इनको अपने उस पर काम करना पड़ेगा, या फोकस नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ है। अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो फिर इसका मतलब है थोड़ा सा इनके बॉलिंग के रनअप में, या इनके जो डिलीवरी एक्शन है उसमें थोड़ा या स्विंग करना चाह रहे हैं, या जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली इसी वजह से उनकी लाइन इस स्टेज पे आके एक अच्छी मैच्योर स्टेज पे आके एक बॉलर जो है वो अपना बॉलिंग एक्शन चेंज करेगा, एक्शन चेंज नहीं होता, या कोई नई चीज एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेगा। सम टाइम ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आ रही होती है, जो स्विंग या सीम या जिस लेंथ पे वो हिट करना चाहते हैं वो नहीं होती, तो ये नहीं है कि वो उनको नया अपना एक्शन चेंज नहीं करना, वो कुछ करना चाह रहे, जैसे कल शाहिन शाह ने इससे पहले कितने मैचों में वो ब्रेक थ्रू नहीं दे रहे थे, इस तरह का मेन मैच आया उन्होंने आके हिट किया अपनी जगह को और उड़ा के रख दिया। साथ सलमान मिर्जा ने 3 आउट किया, आप देखें ना दोनों तरफ से अटैक। अच्छा यहाँ मैं सलमान अली आगा की भी बात करना चाहूंगा। जी। सलमान अली आगा के लिए जो है चूंकि उनको कप्तान अनाउंस किया गया है तो उसकी वजह से काफी प्रेशर में नजर आए,
मतलब डेफिनेटली प्रेशर क्यों नहीं प्रेशर आएगा? इतना था कि वो कमेंटेटर भी जो है वो यही कह रहे थे कि देखिए जी इन पे बड़ा प्रेशर है इस वक्त उनको अपनी पहले performance प्रेशर दिखानी दिया था वो जो हमारे लेफ्ट आर्म टेस्ट के वो हैं ओपनर हैं, सऊद शकील, नहीं दूसरे जो शान मसूद, शान मसूद के ऊपर हाँ। उनको टीम को बाहर करा दिया। हाँ। अब इन पे भी दे रहे थे, लग रहा है ऐसा कि हाँ, बेचारे 32 रन बड़ी मुश्किल से बना पाए। प्रेशर सही आ रहा है, इनके पास जो टीम आ रही है उस टीम की परफॉर्मेंस से, उस टीम के जो प्लेयर्स हैं वो 90s वाले प्लेयर नहीं है कि वो वन मैन शो कर देंगे। अच्छा इसमें मजीद ये कंटिन्यू करेंगे सलमान अली आगा पे, हम मोहम्मद हसन जावेद से ही बात करेंगे और हम नवी ज़मीर साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन एक यहाँ ब्रेक के लिए कहा जा रहा है तो एक ब्रेक की तरफ जाना है हमारा। मैं चाहूँगा आप मिलते break हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान, कहीं नहीं जाइएगा। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकेम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान अम्मारा खालिद मिर्ज़ा, हमारे साथ मौजूद है आमिर सरफराज साहब, प्रोफेसर मोहम्मद हसन जावेद, खालिद लतीफ़ साहब और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं नवीज़ ज़मीर साहब। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी और हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम चूँकि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, हमने चैम्पियंस ट्रॉफी में देखा और अब फिर आने वाली सीरीज़ मौजूद हैं। कल भी हमने देखा कि सलमान अली आगा जो है वो बड़े प्रेशर में नज़र आए, कमेंटेटर्स की तरफ से भी प्रेशर था, वैसे भी एक बात थी कि जी आज उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा किसी भी प्लेयर पे अगर आप, हमारा क्या ख्याल है आपका, अगर आप पे भी कोई एक कंडीशन लगा दी जाए तो आप समझती हैं कि वो प्लेयर परफॉर्म कर पाता है? फिर बिल्कुल, जब उसे प्रेशर होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा अपनी, देगा बिल्कुल। प्रेशर में। लेकिन प्रेशर। यहाँ तो ये है कि आमिर सरफराज साहब आप क्या कहते हैं, अक्सर प्लेयर्स जो है प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो गेम है वो मेंटल टफनेस का ही है और स्किल्स मोरलेस तकरीबन लोगों की एक जैसी होती है, लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग होता है वो कामयाब होता है और आगे की तरफ जाता है। ठीक है। अच्छा खालिद अली साहब, अब जैसे इन्होंने कहा कि जी वो सारे प्लेयर्स को, जितने भी ऐसे नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स उनको टीम से निकाल देना चाहिए, क्या समझते हैं आप? मैं पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूँ, अभी ज़रा PSL एक तरफ। असल में नहीं, मैं ऐसे नहीं समझता, क्योंकि टूर्नामेंट से या कुछ मैचेस से हम ये नहीं कर सकते कि कह रहे हैं वापस फर्स्ट क्लास भेजें प्रोग्राम में देखिए आप जितने परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं ना उन सबको, जो टीम में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको वापस फर्स्ट क्लास भेजें, वहाँ परफॉर्म करके फिर वापस आओ। सर असल में बात ये, आमिर भाई इंडिया की बात करें ना, इंडिया का जो फर्स्ट क्लास का जो उनका स्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल के बिल्कुल करीब है, आपका बहुत बड़ा गैप है। दूसरा, अभी आपके जो प्लेयर्स वहाँ जाएंगे ये उनसे टॉप प्लेयर्स हैं, वहाँ जाके बॉलिंग करेंगे या बैटिंग करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, बट पाकिस्तान और की डोमेस्टिक जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत दूर है, बहुत दूर है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इनको सबको निकाल देंगे, इस वक्त आपके पास सीनियर प्लेयर ही यही रह गए जिनके ऊपर इस वक्त तनकीद हो रही है, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। हमें ये करना चाहिए कि हमें, जैसे आप सलमान अली आगा की बात करें, कल कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे उनके ऊपर भी प्रेशर बन रहा है, नए प्लेयर हैं वो आए, अभी उनको कैप्टन बना दिया, सारी चीज़ें, पाकिस्तान क्रिकेट जो है, पाकिस्तान बोर्ड जो है वो नया कैप्टन ढूंढ रहा है। मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ नहीं, अगर ऐसी चीज़ें करनी है तो फ़खर जमान बेस्ट चॉइस है आपके पास, वो दलेर भी है, अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग अच्छी भी नहीं है है, उसकी। सारी चीज़ें हैं, तो सारी आमिर सरफराज साहब कह रहे हैं अंग्रेजी अच्छी नहीं है, बहुत सारे प्लेयर को अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए, सारे इंटरव्यू देने में फिर चाहे हारे या जीते मैम नहीं, एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी अलग है। हाँ। जिसकी ग्राउंड में स्किल्स अच्छी हैं, उसको बोलनी आती हो या नहीं आती हो, वो डिजर्व करता है उसको कप्तान बनाए। मैं तो एक अजरा सर अब तो ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को देख के ना बाहर के कमेंटेटर भी उर्दू में शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ अच्छी बात है, उनको पता होता है इंग्लिश में बोल सकते हैं। सर पूरी दुनिया में फुटबॉलर्स हैं वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, ट्रांसलेटर साथ होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फखर जमान जो है उसमें एबिलिटी मौजूद है, अभी वो आप देखें पाकिस्तान टीम से कभी आउट हो रहे कभी इन हो रहे, जो आपके मेन प्लेयर्स हैं ना उनकी ये भी समझ लें चित्रावल हो रही है, ये क्या है, आप उनको सपोर्ट करें, उनको लेकर आए, टीम बनाना है, उनके साथ तीन देखिए पहले क्या होता था, 2-3 नए प्लेयर आते थे, उनको सीनियर के साथ लगाया जाता था, जब वो मन जाते थे फिर 2-3 प्लेयर, यहाँ पे आपने पूरी टीम अगर चेंज कर दी, तो अभी आप गए थे न्यूजीलैंड, आपका क्या हाल हुआ, सही आपने बात देखा। अच्छा। तो हमें ये चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। फखर जमान इस वक्त जो एक ऐसा प्लेयर है जो कैप्टनसी भी कर सकता है, जो दिलेर भी है, जो बात भी कर सकता है, सारी चीजें। नवीज़ ज़मीर साहब से जरा पूछ लें इस हवाले से। नवीज़ ज़मीर साहब क्या कहते हैं आप कि क्या टीम में मेजर चेंजेस करनी चाहिए, जो नॉन परफॉर्मिंग खिलाड़ी हैं उनको हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए? अब चूंकि देखें कैप्टन भी नया है, उस सूरत में बाज़ दफ़ा सीनियर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, साइकोलॉजिकल तौर पे भी होता है, किसी जूनियर को आप किसी सीनियर के ऊपर लाके लगा देंगे तो सीनियर से परफॉर्मेंस नहीं होगी, आप क्या कहेंगे? नहीं देखें, जहाँ तक अभी खालिद भी कह रहे थे, फ़खर जमान के लिए स्पेशली कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ़खर जमान एक सीनियर प्लेयर हैं, उनको आप एज ए कैप्टन ला सकते हैं पाकिस्तान टीम में T20 के फॉर्मेट के अंदर।
लेकिन मैं सलमान अली आगा के लिए बोलना चाहूंगा कि सलमान अली आगा ने अपने आप को बड़ा प्रूव किया है। ऐसा नहीं है कि उसका पोटेंशियल नहीं है। देखिए, इंग्लिश बोलना एक ऐसी चीज़ है कि इंग्लिश बोलना उसको आती है, उसको नहीं आती, ये एक अलग मैटर है। लेकिन अगर हम देखें टीम परफॉर्मेंस के हवाले से, एज ए कैप्टन बन के जो बंदा प्रेशर ले सकता है, मैंने देखा सलमान अली आगा प्रेशर ले लेता है, प्रेशर लेके अपने परफॉर्मेंस भी देता है वो, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, डिजर्विंग की अगर हम बात करते हैं तो फखर जमान का हक बनता है, उसको मौका देना चाहिए, क्योंकि आपने सब लोगों को ट्राई कर चुके हैं, उसको भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। एक मतलब फखर जमान को मौका मिलना चाहिए पाकिस्तानी कैप्टनसी करने का, मेरे हिसाब से। प्रोफेसर हसन जावेद साहब, आप क्या समझते हैं, जूनियर प्लेयर को जब कप्तान लगाया जाता है तो क्या सीनियर खिलाड़ियों में एक बगावत सी नहीं आ जाती, फिर गैंग अप हो जाते हैं, फिर लॉबीज बन जाती हैं और फिर जूनियर को फेल करने के चक्कर में लग जाते हैं? हमने अक्सर टीम में ये देखा है सर। देखिए, एशियन क्रिकेटर्स और एशियन टीम्स के हवाले से तो हम ये बात कर सकते हैं, बांग्लादेश में भी इस तरह। सर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान आपको ना मैंने ऑस्ट्रेलिया का सवाल किया है ना इंग्लैंड का किया। पाकिस्तानी के अंदर भी जो है वो इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन खिलाड़ियों को ड्रॉप करना नसीम शाह की हद तक तो चले, बात सही है। अच्छा, उससे आप भी मुत्तफिक हैं, नसीम शाह को ड्रॉप कर देना चाहिए? उसकी सर्जरी जो हुई है ना, उसके उसके बाद बाद दुश्मन बैठे हुए नहीं, नसीम शाह ऐसा के। नहीं है। मेरे ख्याल में हम सब पाकिस्तान से पाकिस्तान की जानबूझ के जो है ना ये ऐसी कंट्रोवर्सी, जो सर्जरी कॉन्स्पिरेसी तैयार की जा रही है। नसीम शाह की सर्जरी के बाद काफी इंटरनेशनल क्रिकेटर ने बात की कि इस सर्जरी के बाद दोबारा ये फास्ट बॉलर रिटेन शायद ना कर सके। और उसके बाद आप देखिए कि जितनी अच्छा, आप सर्जरी की यहाँ मैं मिसाल लेना चाहूँगा अमारा से। अमारा को वेट ट्रेनिंग करते हुए वेट स्लिप हो गया और एक मेजर सर्जरी एब्डोमेन की इनकी हुई, जिसके बाद कहते ही हैं कि उस मेजर सर्जरी के बाद जो है ना एब्स लगाने के बंदा काबिल ही नहीं रहता, और वेट लिफ्टिंग तो आप भूल जाएं इसलिए कि वो हर्निया हो जाता है। लेकिन अमारा ने उसके बाद रीगेन करके, रिकवर करके मिस पाकिस्तान का टाइटल इन्होंने जीता, मिस फिटनेस का या किसका, मुझे बताइएगा जरा। तो क्या हुआ जब सर्जरी हुई है उसके बाद फिर चीज़ें कैसे रीगेन किया आपने? मैंने बस अपनी वही वापस से रीट्रेनिंग की। डॉक्टर ने तो खैर मुझे मना कर दिया था कि आप एक साल तक कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे खुद पे कॉन्फिडेंट है और अल्लाह पे मैं कर जाऊंगी, क्योंकि हम एथलीट हैं माशाल्लाह, हमें हमारी ट्रेनिंग हुई हुई है, तो हमें पता है कि हमें कहाँ से अपने आप को लेके चलना है। वापस आपने बिल्कुल रिकवर कर लिया सारी आपकी वेट आज ट्रेनिंग? मैं 200 kg भी उठा लेती हूँ माशाल्लाह। मेरे जो टमी पे गई थी ओलंपिक रॉड थी। ओलंपिक रॉड बहुत भारी होती है वो रॉड, इटसेल्फ 20-25 kg की तो रॉड होती है वो। जी बिल्कुल। हाँ, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने अपने आप को वापस से, बड़ी बात है। चलें ठीक है, चलें अब चूंकि हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब मुझे बताइएगा कि क्योंकि मतलब ये जो सारी चीज़ें हुई, लाहौर को आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बस एक क्वेश्चन करना है आमिर सर से। सर आपने इतनी अच्छी बात की है कि हमारे, अब आप ये क्या समझते हैं कि हमारी टीम में क्या हमें वर्क करना चाहिए जो वापस से एक इंटरनेशनल लेवल पे हमें अपने आप को बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो रिवैम्पिंग की ज़रूरत है। जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका है और हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर रहते हैं, यहाँ पर जो निज़ाम होना चाहिए उसमें डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स, क्योंकि लोगों को रोज़गार चाहिए। जी बिल्कुल। और जिस उम्र में वो क्रिकेट के पीक पे आता है, अगर खुदा न खासा किसी इंजरी का शिकार हो जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो वही ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल। डिपार्टमेंट के अंदर कम से कम उनको रोज़गार के हवाले से चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जिस तरह अभी खालिद ने निशानदेही की कि हमारा फर्स्ट क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल से बहुत दूर है, तो डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करना, और जो स्टैट्स हैं ना वो पीछे रखकर, उनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होती है, उनको पीछे रख के जो करंट परफॉर्मर हैं उनकी भी चीज़ों को लेकर सिलेक्शन क्राइटेरिया में डालकर और उनके लिए फैसला करना चाहिए। बहुत हो गया कि माजी में वहाँ 6 आउट किए थे, वहाँ 5 आउट किए थे, वहाँ 100 किए थे। इंडिया और दीगर मुल्कों की मिसाल ये है कि बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो उनके एक फॉर्मेट में खेल रहे हैं तो दूसरे में नहीं खेल रहे होते। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, आप इंग्लैंड की कर लें, आप साउथ अफ्रीका की कर लें, तो कम से कम जो है ना ये करना चाहिए। चलिए ठीक है, जो प्रोग्राम का अख्तिताम है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खालिद लतीफ़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर हसन जावेद साहब आपका शुक्रिया, इसके अलावा आमिर सरफराज साहब आपका शुक्रिया, और हमारे साथ नवीद ज़मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने अख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इक़बाल को, मेरी साथी मेज़बान हमारा खालिद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।